ना तो सचिन है, ना तो दया और ना ही अभिजीत है और एसीपी सर का मौत भी हो चुका है। तो एक बस में बस कंडक्टर अपने पैसेंजर को जगा रहा था और बोल रहा था कि आपका स्टॉप आ गया है, लेकिन वह नहीं जगता है। तो उसे देखता है तो कंडक्टर शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पर पंकज और पूर्वी आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका पूरा शरीर लाल हो चुका है और इसका नाम राजीव था। तो बस में कंडक्टर से पूछताछ किया जाता है तो वो बताता है कि ये तो आराम से बस में चढ़ गए थे और मैंने इनको टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने एक फ्रूटी पी, एक आदमी उनके पास आकर बैठता भी है और बातें करता है और उसके पास उस आदमी का स्टॉप आ जाता है, वो उतर जाता है। तो पंकज उसका बैग चेक करता है तो उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। यह पैसा कहाँ से आया इसको भी बस कंडक्टर को भी मालूम नहीं था, ना ही किसी को भी। पूर्वी से पूछती है कि इन्होंने जो जूस पिया था वो बोतल कहाँ है? कंडक्टर बोलता है वो बोतल यहीं पे था। तो पूर्वी देखती है कि बस का ड्राइवर फ्रूटी पी रहा है वही वाला, तो उसे रोकने जाती है तो एक लड़की और आती है, उसे एक थप्पड़ मारती है। तो पूर्वी पूछती है तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तो बोलती है तुमने ही तो बोला था इसे रोकने के लिए, बस मैंने उसे रोका। तो तुम लोग हो कौन? तो बताती है कि मैं तुम्हें बैकअप करने के लिए आई हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरी असिस्टेंट हैं। तो बस का कंडक्टर बुलाकर ब्यूरो में जो आदमी उसके पास बैठा हुआ था उसका स्केच बनवाती है। तो पूर्वी सोचती है कि आखिर इसके मुँह में ज़हर कैसे गया? तो ये ज़हर कौन-सा था? तभी वो 2 लेडीज़ इंस्पेक्टर आती हैं और बताते हैं कि इस आदमी का अंदर साइनोटेक्स 7 नाम का ज़हर है। आदमी का स्केच बन जाता है तो पूर्वी सभी लोग चली जाती हैं उसकी घर। तो उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो बताती है कि वो टाइम पर आते-जाते थे घर और पता नहीं इनका दुश्मन। तो पूर्वी सभी लोग राजीव के दुकान पर जाते हैं तो उसका दुकान कोई खोल रहा था, तभी ये सोचती है कि ये चोर है, लेकिन वह दुकान में काम करता था राजीव के साथ। तो वो बताती है तो राजीव मर गया है तो वो रोने लगता है, तभी असिस्टेंट इंस्पेक्टर उससे गले लगाती है तो पंकज बोलता है तू तो खूनी भी हो सकता था, तुम उससे भी गले लगा लोगी? कल हमको कोई बार-बार मेरे मालिक के पास फ़ोन कर रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था और कुछ पैसे लेके चले गए थे क्योंकि उनका पैसा कोई चोरी कर लिया था और मैंने उनके बैग में कोई 5 लाख रुपए नहीं देखा था। मैंने उनके बैग में टिफ़िन रखा और एक फ्रूटी का बोतल रखा था। बस और वो बताता है कि उनको बस पकड़ने के लिए देर हो रहा था तो बगल का सुखी उनको लिफ्ट दिया था बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। तो वहाँ पर जाकर पूछताछ करती है तो दुकान का मालिक भी आ जाता है। तो एक साइड सब करके पूछा जाता है क्यों क्यों मारा है तुमने राजीव को? तो बोलता है कि भले ही मैं उनसे लड़ाई हुआ था लेकिन मैंने उनको नहीं मारा है। तो दुकान का मैनेजर बताता है कि हाँ, मैंने लिफ्ट दिया था उनको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं पता चलता है तो जिस आदमी का स्केच बना हुआ रहता है उससे भी उसका पता चल जाता है। तो वहाँ पर जाती है तो सभी लोग तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो जैसे पंकज दरवाज़ा तोड़ने जा रहा था वैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है तो पंकज नीचे गिर जाता है। तो आदमी से पूछा जाता है कि राजू क्यों कैसे हुआ? उसके बैग में 5 लाख रुपए कैसे आए? तो वो बताता है कि मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। मैं वही पैसा उनको देने के लिए गया था। तो मैं उनसे बात तभी एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दिया। बाइक ऑरेंज कलर की थी। तभी पूर्वी को ध्यान में आता है कि दुकान के सामने ऑरेंज कलर की बाइक खड़ी थी। तो वहाँ के आस-पास सीसीटीवी को चेक करती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आदमी का। तो उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं मयूर ही थे जो दुकानदार का मालिक का बेटा था। तो मयूर को पकड़ के एक थप्पड़ मारता है तो सच बताता है कि मैं ही था, लेकिन मैंने राजीव अंकल की बेटी वरमाला से प्यार करता था। तो मैं उनसे बात करने के लिए जा रहा था बस स्टैंड तो वहाँ पर सुखी उनको लिफ्ट दे दिया था। तो उन्हें मैंने कई बार कोशिश किया फ़ोन पे बताने के लिए मुझसे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ा। तो मैं उनके पास जो फ़ोन किया था मैंने ही किया था। तो पूर्वी फ़ोन चेक करती है तो सब वो सही बोल रहा था। पूर्वी को कुछ समझ में नहीं आता है कैसे से ये केस सॉल्व होगा। तो बहुत तो वो पूर्वी एसीपी सर की तरह सोचने लगती है। डॉक्टर दार्गी बताती है कि उसके फ्रूटी में ही ज़हर नहीं था या किसी चीज़ के संपर्क में आने में वो ज़हर बॉडी में चला गया। तो पास जाके बस के पास जाकर पंकज स्प्रे मार कर चेक करता है कि वो ज़हर कहाँ पर था, वो केमिकल कहाँ पे लगा हुआ था, जिसके उसके मुँह में चला गया। तो बस में पूरा चेक करता है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। तो लेकिन जिससे टिकट काटा जाता है वह मशीन का रोल निकाल के पंकज पर स्प्रे मारता है तो उस पर ज़हर लगा हुआ था। तो बस के कंडक्टर को बुलाया जाता है तो वो बोलता है कि मैंने नहीं मारा है। लेकिन वो बताता है कि जब मैं रोल लेने गया था तब वो आदमी उस दिन रोल
हमेशा लगा के नहीं देता था, लेकिन उस दिन वो खुद लगा कर रोल दिया था। तो उस आदमी का एड्रेस पूछता है पंकज, तो उसके घर जाते हैं तो दारू वो आदमी दारू पी रहा था, तो पंकज एक थप्पड़ मारता है, तो वो सच बताता है कि मुझे बहुत सारा पैसा मिला था, इसलिए मैंने उस रोल को बदल दिया और उसको दे दिया। तो राजू के बगल वाली दुकान में आ जाते हैं, वहाँ पर मालिक बोलता है कि आप लोग किस तरह से दुकान में नहीं आ सकते हैं, दुकान का क्रेडिट खराब होता है। तभी वहाँ पर पंकज और सुखी को देखता रहता है, तो ध्यान से देख रहा था, तो उसे पंकज पकड़ता है, उसे एक थप्पड़ मारता है, तो वो सच बताता है कि अब मैं आपसे पास क्या सबूत है कि मैंने ही खून किया है। तो जिससे रोल चेंज किया था उसे बुलाता है, सामने तो आता है, तो बोलता है कि इन्होंने ही बोला था मुझे चेंज करने के लिए। तो सुखी बोलता है कि हाँ, मैंने ही मारा, क्योंकि मैं वरमाला से शादी कर लेता, उसके साथ उनके दुकान को बेच देता, उनके साथ इनके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। तो मयूर के बारे में राजीव के बारे में बहुत बहका है। मैंने मयूर के बारे में राजीव से बहुत ही बहकाया, क्योंकि उसकी शादी उससे ना करे। मैंने अच्छी बात बेटी वरमाला मयूर से शादी कर ले, तभी ये सोच लिया था राजीव को मार दूंगा और कुछ और मामला के शादी करेंगे, पार्टनरशिप कर लूंगा। ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।